चलिए बेटा, चलिए क्लास बेटा आज स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा मूड बनाए रहो। आज हम लोग बुद्ध बहुत हो गए हैं। आज बेटा हम लोग जैन धर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जैन धर्म को थोड़ा सा समझेंगे, जिसे हम कहते हैं जैनिज्म, ठीक है। तो जैनिज्म की कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जैसे बौद्ध धर्म को हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे समझने की कोशिश की, वैसे ही बेटा इसको हम लोग कुछ इसके भी प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं अच्छे से। उससे आपके दिमाग में बेटा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट अभिषेक खरे। वेलकम अभिषेक, जुड़े रहिए। मैं क्लियर कर दूं बेटा, मंडे टू फ्राइडे हम लोग रोज 8 बजे शाम को मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और ये क्लासेस अभी रिसेंटली हमने लाइव स्टार्ट की हैं। इसके पहले के लगभग 11-12 वीडियो पड़े हुए हैं। जो नए स्टूडेंट हैं वो उन वीडियोस को देख के जल्दी से जल्दी आज के समय के बराबर पे आ जाएं, तो बहुत अच्छा उनका प्लेटफॉर्म क्लियर हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में बेटा हम लोग बौद्ध धर्म पे अभी तक चर्चा कर रहे थे, अब हम लोग आज जैनिज्म पे डिस्कस करेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग इंडिया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए मैं कमेंट हर थोड़ी देर में देखूंगा, नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। चलिए पहले पढ़ाई और फिर कमेंट पे बातचीत करते हैं, ठीक है। चलिए, जैनिज्म में सबसे पहले बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में रहता है कि टोटल बेटा 24 इनके में तीर्थंकर हुए हैं। ये तो क्लियर है ही हम सबको, है ना। 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब यहां पर जैसे मान लो कि हिंदू धर्म में जैसे देवी देवता होते हैं, है ना, तो वैसे ही यहां पर तीर्थंकर हुए हैं। सिद्ध पुरुष जिनको हम कह सकते हैं, है ना, सिद्ध पुरुष या महान पुरुष जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो हमारे लिए बेटा 24 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हैं मेन 3 इंपॉर्टेंट हैं। एक सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले कौन थे ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 23rd इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 24 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीर्थंकर। तो जो सबसे पहले तीर्थंकर या सिद्ध पुरुष थे उनका नाम क्या था बेटा? उनका नाम था ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव थे, ये हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। दूसरे बेटा कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें पार्श्वनाथ हैं, ठीक है। और पार्श्वनाथ के लगभग 250 साल बाद, लगभग 250 साल बाद जन्म हुआ किसका? 24वें और महान तीर्थंकर का, जिनका नाम था बेटा महावीर स्वामी, ठीक है। ये 24वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था महावीर स्वामी, ठीक है। 23वें पार्श्वनाथ, बिल्कुल सही। वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? ट्वेंटी4 महावीर, ठीक है बेटा, एकदम सही, महावीर, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में तो ये रख लीजिए कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24। पहले का नाम क्या है? ऋषभ देव। 23rd का है पार्श्वनाथ, और 24 का है महावीर, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस इस तरह से करेंगे कि हम लोगों ने अभी पार्श्वनाथ देखा, पार्श्वनाथ, ठीक है। और हम लोगों ने महावीर जी को लिखा, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेटा पार्श्वनाथ जो थे ये कौन से नंबर के थे? 23rd, ठीक है। ये 24th है।
तो जो पार्श्वनाथ थे बेटा, इनके जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? निर्ग्रंथ। ठीक है, निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बेटा बंधन रहित। बंधन रहित। तो अगर आपसे पूछता है कि निर्ग्रंथ शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो जैनिज्म से संबंधित है निर्ग्रंथ वर्ड। और निर्ग्रंथ का बेटा मीनिंग क्या होता है? तो उसका मतलब होता है बंधन रहित। ये बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ, मैं कहूंगा थोड़ा सा शांतिपूर्वक पढ़े हैं। आइए, तो निर्ग्रंथ किसको कहा गया, किसके समय शब्द आ गया है? पार्श्वनाथ के समय आ गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, पार्श्वनाथ के समय हमें 4 महत्वपूर्ण शब्द सुनने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? पहला वर्ड है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। ये 4 वर्ड जो हैं, ये कहलाते हैं 4 महाव्रत। ठीक है, महाव्रत। ठीक है, ये 4 महाव्रत हैं। महत्वपूर्ण है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना यहां पे कि 4 महाव्रत जो हैं ये किसने दिए थे? तो आपका आंसर बेटा पार्श्वनाथ है। थोड़ा सा यहां पर कंसंट्रेट करिए। तो 4 कौन कौन से हैं? सत्य। सत्य का मतलब क्या होता है? ट्रुथ। सत्य का मतलब ट्रुथ है। अहिंसा का मतलब क्या है बेटा? नॉन वायलेंस। ठीक है। अस्तेय का मतलब क्या है? नॉन स्टीलिंग, मीन्स चोरी ना करना। अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह का मीनिंग बेटा क्या है? नॉन पजेशन। नॉन पजेशन मतलब किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु को अपना ना समझना। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर यह है कि जैन धर्म बेटा, याद रखना कि जैन धर्म बहुत ज्यादा कठोर था। ठीक है, अगर भारत में सभी धर्मों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कठोर जो है वो जैन धर्म था। ठीक है, तो देखो वो कह क्या रहा है कि सत्य का पालन करो। 4 व्रत हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। वो कौन से हैं? कौन कह रहा है? पार्श्वनाथ। सत्य मीन्स ट्रुथ बोलिए, झूठ कभी मत बोलिए। अहिंसा, हमेशा जीवन में अहिंसा का पालन करिए। बेटा जैनिज्म की ही अहिंसा को महात्मा गांधी ने अपनाया था। महात्मा गांधी जैन धर्म की किताबें पढ़ते थे और बहुत ज्यादा उससे प्रभावित थे महात्मा गांधी। ठीक है। अस्तेय का मतलब यहां पर नॉन स्टीलिंग से है, चोरी ना करना। हमें किसी भी दूसरे की वस्तु या मान लीजिए कुछ भी हम चोरी ना करें जिससे हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो चरित्र है उस पर दाग ना आए। और अपरिग्रह, नॉन पजेशन, हमें किसी भी चीज पर अधिकार करने की हमारे मन में इच्छा ना आए। जैसे मान लीजिए कि आप जैन भिक्षु हैं और किसी के घर भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। भाई भिक्षा लेना अलाउ था, ठीक है, लेकिन जैन धर्म उसमें भी शर्त रख रहा है कि अगर आप किसी के घर में भिक्षा लेने जाते हैं तो अगर वो भिक्षा बहुत ज्यादा आपको दे रहा है तो आप मत लीजिए। आप उतनी ही भिक्षा लीजिए जितनी आपको आवश्यकता है। मान लीजिए कि वो व्यक्ति आपका बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहता है, तो पता लगा कि आपको 56 भोग आपके लिए परोस रहा है, आपके लिए मखमल का बिस्तर बिछा रहा है, तो लाख वो कुछ भी आपके लिए करे जैन साधु समझ के, लेकिन आपको उन चीजों का तिरस्कार करना है। आपको उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी आपकी आवश्यकता है। तो सुखप्रद बिस्तर का ना अपनाना भी अपरिग्रह में आएगा कि हमें पजेशन नहीं लेना है उन चीजों का जो बहुत ज्यादा सुख देती हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही टारगेट कर दिया है कि बेटा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सबसे ज्यादा कठोर कौन है, तो याद रखना कि जैन धर्म बहुत ज्यादा कठोर है। अभी हम लोग आगे बढ़ते क्रम में
और भी इसके बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो बेटा 4 महाव्रत किसने दिए? ध्यान से जो बोल रहे हैं उसको समझते चलो। पार्श्वनाथ ने दिए। ठीक है, इस 4 में बेटा एक ऐड हो जाता है। कौन सा ऐड हो जाता है? ब्रह्मचर्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ब्रह्मचर्य, इस ब्रह्मचर्य को बेटा कौन ऐड कर रहा है? इस ब्रह्मचर्य को ऐड कर रहे हैं महावीर स्वामी। तो टोटल मिलकर बेटा ये कितने महाव्रत हो जाएंगे? तो इनको बोलेंगे पंच महाव्रत। तो आपसे बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पंच महाव्रत में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? तो आपका आंसर जाएगा महावीर स्वामी ने उसमें ऐड किया था। इसकी बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग को आज जैन धर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा खत्म करना है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप इतने में ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ें। कोई भी एक थम्स अप कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक शब्द को यहां पर डिफाइन करेंगे बेटा। एक शब्द है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य, कैवल्य। ठीक, कैवल्य बहुत आराम से समझ लीजिए। ठीक है, कैवल्य का सबसे बेसिक मीनिंग तो मैं सबसे पहले लिखे दे रहा हूं जिससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना आए। कैवल्य का मतलब होता है बेटा सर्वोच्च, सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक है, एब्सोल्यूट नॉलेज। ये तो बेटा अपने दिमाग में स्टार बना लीजिए। आज के बाद गलती मत करिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कैवल्य क्या होता है, तो महावीर स्वामी के अनुसार या जैन धर्म के अनुसार कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज। मीन्स के उसके ऊपर कोई भी ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है। बहुत बड़ी बात है, यहां ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैवल्य जो है वो जैन धर्म जो है वो हमको क्या दिलाना चाहता है? कैवल्य दिलाना चाहता है। ठीक है, तो हम कैवल्य क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि बेटा जैन धर्म भी वही बात कह रहा है कि वो कहता है कि जो मानव है, ठीक है, वो क्या है? वो अज्ञानी है। ठीक है, अज्ञानी क्यों है? क्योंकि जो मानव है वो माया और मोह में फंसा हुआ है, और ये जो माया मोह है ये मानव को क्या दे देते हैं? कर्म दे देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कर्म हमारे अंदर पड़े हुए हैं, और उन कर्मों की वजह से बेटा हम क्या बने हैं? अज्ञानी बने हुए हैं। इसीलिए हमें नहीं मिल पाता है क्या? कैवल्य। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह याद रखिए। इट मीन्स कि जैन धर्म कह रहा है कि हम किस में बंधे हुए हैं? सीधा सा आंसर है कर्म बंधन में। इस शब्द को बेटा अभी सुन लीजिए। ठीक है, अभी यहां पर सुन लो, अभी इसको आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो कहने का मतलब कि हम लोग अभी, हम लोग का मतलब हम और आप, मैं और आप, मैं इस समय की बात कर रहा हूं। मेरे अंदर भी बेटा कर्म बंधे हुए हैं, आप भी कर्मों से बंधे हुए हैं। तो जैन धर्म के अनुसार बेटा आप भी अज्ञानी हैं और मैं भी अज्ञानी हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से तसल्ली से समझते चलिए। वेरी गुड बेटा, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। इस समय थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके वीडियो देखिए। ठीक है, तो कैवल्य का मीनिंग समझ में आ गया। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, तो कैवल्य प्राप्त करना जैन धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। जब वो कैवल्य प्राप्त कर लेगा, उसे जब संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, तो फिर वो उसको मोक्ष मिल जाएगा और वो इस जीवन में लौटकर नहीं आएगा। ठीक है, पृथ्वी लोक पे लौटकर नहीं आएगा। इतना पॉइंट समझ में आ गया। इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शाबाश। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बस दिमाग में बैठाते जाइए। लाइफ टाइम आपको जैन धर्म परेशान नहीं करेगा।
कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप सही कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हम लोगों ने बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पढ़े थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पढ़े थे, 3 ज्वेल्स, या यहां पर मैं जेम्स भी लिख दे रहा हूं, दोनों ही शब्द कह सकते हैं उसको। अच्छा, जैन धर्म का मैं त्रिरत्न पढ़ाने जा रहा हूं, जल्दी से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न लिख के बताइए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मैंने कल क्या पढ़ाया था, जल्दी से कोई भी एक लिख दे तो मैं क्लास कंटिन्यू करूं। इजी क्वेश्चन है, बता देना चाहिए आपको। जल्दी से बताइए, आगे बढ़ूं मैं। किसी को ध्यान नहीं आ रहा है? बौद्ध धम्म संघ, ठीक है। नेहा जायसवाल को वेरी वेरी गुड, शाबाश। आदित्य पटेल ने केवल बुद्ध बताया, बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं लिखना है, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। बस 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 बस, सब लोग कमेंट बंद करो, एकदम कमेंट बंद करो। मैं समझ गया आप सब बहुत होशियार हैं। ठीक है, डन डन, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। आगे आगे, अब हम लोग बेटा जैन धर्म के त्रिरत्न की बात कर रहे हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बेटा पहला है सम्यक श्रद्धा। ठीक है, दूसरा है बेटा सम्यक ज्ञान। ठीक है, और तीसरा है सम्यक आचरण। आज बेटा ये डट लो। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था 2018 में पूछा था बौद्धों के त्रिरत्न। ठीक है, एक से एक बच्चे उस क्वेश्चन को गलत करके आए थे जो काफी समय से तैयारी कर रहे थे, और मैं अपने पहले ही बौद्ध धर्म के लेक्चर में क्लियर कर देता हूं कि बौद्धों का त्रिरत्न क्या है, जैनों का त्रिरत्न क्या है। ठीक है, तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। मैंने सम्यक का कल मीनिंग बताया था, चलो मैं यह खुद ही बता दे रहा हूं, नहीं आप लोग फिर कमेंट करने लग जाएंगे। तो सम्यक का मतलब मैंने क्या बताया था, सही सही। ठीक है, सही का मतलब एक्यूरेट, है ना। तो श्रद्धा, ज्ञान और आचरण। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो श्रद्धा को बेटा हम क्या कह सकते हैं, रिवरेंस। श्रद्धा को बोल सकते हैं रिवरेंस। ठीक है, ज्ञान को हम लोग बेटा बोलते ही हैं नॉलेज। ठीक है, ज्ञान को नॉलेज बोलते ही हैं, और आचरण को हम लोग मैनर बोलते ही हैं। जितना बेहतरीन मैनर का आज आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, दिल बहुत प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि कमेंट ना करना, तो आप लोग वाकई में कमेंट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। नेहा जायसवाल, मनीष कुमार जैसे लोग बहुत अच्छे हैं बच्चे, बहुत तुरंत मैं बोलता हूं आंसर कर देते हैं। शाबाश बेटा। अंकित राव, पल्लवी कुमारी, शाबाश, है ना, बिल्कुल सही। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। मन में बोलिएगा। ठीक है, मन में बोलना है। ठीक है, तो एक तो ये बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है? अब बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट जैन धर्म का समझ लेते हैं। ये बेटा छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स को आप देखिए कितने जल्दी हम लोग चीजों को, जैन धर्म को समझते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब आ जाइए जैन दर्शन। मेन हेडिंग तो जैन है ही। ठीक है, अब फिलॉसफी थोड़ा देख लेते हैं। जैन फिलॉसफी क्या है, जैन धर्म हमसे और आपसे कहना क्या चाहता है, ईमानदारी वाली बात। ठीक है, अगर आपको यह कहा जाए भैया महावीर स्वामी क्या चाहते थे, ठीक है, तो शायद अभी भी आप नहीं बोल पाएंगे, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं बोल पाएंगे कि महावीर स्वामी क्या चाहते थे। ठीक है, तो बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि यह जैन धर्म की आत्मा है, कि जैन धर्म का जिस्ट, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म यह कहता है कि बेटा हम लोग क्या हैं, जीव हैं। ठीक है, जिसे हम जीवा कहते हैं। ठीक है, जीवा हैं, और जीव में क्या है, कर्म। क्लियर है, ये जीव बेटा और कर्म, ये दो उसने बोला। अब इसको ऐसे समझिए कि जीव कौन हो गया, जैसे मैं हूं, आप हैं। ध्यान से सुनना है, इस समय कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो।
जीव मैं हो गया, ठीक है। कर्म कौन है? कर्म बेटा जो हम लोग कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? भैया घर चलाने के लिए, आर्थिक हित के लिए, ठीक है। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपको नौकरी पानी है, ईश्वर करे आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। लेकिन ये सब क्या है? आप पैदा हुए, आप स्कूल गए, आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, ये सब क्या है? ये सब कर्म है आपका। ये सब मैंने भी किया था, मेरा भी कर्म है। तो महावीर स्वामी ये कहना चाहते हैं कि ये जो कर्म है, इसी से हम लोग बंधे हुए हैं। बात समझ में आई? कि जब बेटा जीव जो है, जब जीव पैदा होता है तो उसके अंदर कर्माज का ट्रांसफर होने लगता है, कर्माज उसके अंदर आने लगते हैं। बात समझिए, बहुत अच्छी बात है। कर्माज उसके अंदर आने लगते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसको उसके बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, बेटा फर्स्ट आओ, बेटा फर्स्ट आओ, है ना। फर्स्ट आता गया, हाई स्कूल इंटर में फर्स्ट आया, फिर ग्रेजुएशन किया, बेटा नौकरी करनी है, नौकरी करनी, बेटा नौकरी करने लगा। नौकरी करने के बाद बेटा ने विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद पापा बन गया, ठीक है। पापा बनने के बाद फिर आगे चल के दादा बन गया, और दादा बनने के बाद लास्ट में निपट गया। तो महावीर स्वामी का यह कहना है कि क्या यही जीवन है? पैदा हो गए, दुनिया भर के काम किए, मर गए, फिर पैदा हो गए, फिर दुनिया भर के काम किए, मर गए। तो महावीर स्वामी यह कहना चाह रहे थे कि इस तरह से जीवन जियोगे तो बार बार तुम पैदा होगे। तो बार बार पैदा क्यों हो रहे हो? क्योंकि बेटा तुम जीव हो, तुम्हारे अंदर ये कर्माज हैं। अब महावीर स्वामी ने कहा कि अब मैं जो कह रहा हूं वो करो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे कर्म जो हैं मैं जीव से निकाल दूंगा। बात समझिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं कि अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो तुम कर्म अपने से निकाल दोगे, ठीक है। तो वो क्या है? तो जैन धर्म ने अपना जो फिलॉसफी है वो बेसिकली किस पर बेस करके रखा है? कर्म बंधन पे। कर्म बंधन का सिद्धांत किसका है? तो जैन दर्शन का है, ठीक है। कि जो कर्मा बॉन्डिंग है या बॉन्डिंग ऑफ कर्मा है, ये किसका प्रिंसिपल है? तो जैनिज्म का है, ठीक है। अब बेटा इससे बाहर कैसे आएंगे? तो पहला पॉइंट है, आराम से समझो, पहला पॉइंट है बेटा आश्रव। इसको बेटा इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखना है, आश्रव, AASHRAV, आश्रव, ठीक है। तो आश्रव, जैन महावीर स्वामी ने कहा कि आश्रव सबसे पहले होता है। आश्रव में क्या होता है बेटा? आश्रव में होता है कर्म का, आराम से समझो, ठीक है। ठंडा पानी पी लो अगर बहुत समस्या हो रही हो, लेकिन सुनो जरूर। कर्म का जीव की ओर प्रवाह होना। प्रवाह का यहां मतलब मूवमेंट से है। तो आश्रव में क्या होता है? आश्रव में कर्म जो है वो जीव में प्रवेश करता है। जो मैंने ये फिगर बनाया है, ये किसका फिगर है? कर्म बंधन का। कर्म बंधन का पहला स्टेज क्या है? आश्रव, कर्म का जीव की ओर प्रवाह होना, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। मैं किसी को बिल्कुल भी बेटा बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो आपको जानना जरूरी है। 2-4-10 मिनट अगर किसी बेसिक प्रिंसिपल को जानने में लग रहा है तो इसमें आपको ज्ञान एक्स्ट्रा बघाड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान देने का कार्य मेरा है, ठीक है। मैं समझता हूं कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो बस महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिलीव जैसी भी कोई चीज होती है तो, और ये बेटा तुम लोग जो कह रहे हो ना इसमें, इस एग्जाम में, उस एग्जाम में, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उठा के देखो, ये आपके एसएससी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्ञान देने का काम मेरा है, इसलिए ये काम मेरे ही पास रहने दो, आप लोग ज्ञान मत दो, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर बेटा आश्रव के बाद है संवर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछे ना गए हों, ठीक है। मैं यहां पे हाथ में बुक लेके आपको दिखा दूंगा कि देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो परेशान ना हो। आश्रव के बाद बेटा संवर है। संवर का मतलब होता है, महावीर स्वामी ने कहा कि संवर करो। संवर करोगे तो क्या हो जाएगा? कर्म का जीव की ओर
प्रवाह रुकना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुकना। अब प्रवाह रुक गया है, अब समझो प्रवाह रुक गया है, हमने संवर कर लिया है, संवर में हमने क्या किया, रोक दिया है। अब ये कर्म जो आ रहे हैं आना बंद हो गए हैं। लेकिन एक चीज तो आपको दिख रही है कि बेटा ये कर्म जो हैं वो तो अंदर हैं ही। ठीक है, इसका मतलब कि जीव में कर्म अभी भी हैं। तो तीसरे स्टेज में क्या होगा, आश्रव, संवर, और तीसरे नंबर पर होगा बेटा निर्जरा। निर्जरा का मतलब होता है कर्म का जीव से अलग होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिस्क्रिप्शन है, इसको जरूर ध्यान दीजिए, अलग होना। ठीक है, तो बेटा आश्रव, संवर, निर्जरा, आश्रव, संवर, निर्जरा। निर्जरा में कर्म का जीव से अलग होना। अब ये जो कर्माज हैं बेटा, ये कर्माज भी जीव से अलग हो गए, एक भी नहीं। तो जिस दिन जीव के अंदर, मेरे और आपके अंदर एक भी कर्म नहीं रह जाएगा बेटा, उसी दिन आप चौथी स्टेज में पहुंच जाएंगे, जिसको बोलते हैं मोक्ष। और मोक्ष का मतलब बेटा होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। क्लियर है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। विश्व का हर धर्म बेटा मोक्ष दिलाने की बात करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो यहूदी धर्म हो, कोई भी धर्म हो। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना और आने वाली परीक्षाओं में देखना कि क्या इस पन्ने से क्वेश्चन आया, तब मैं आप लोगों से कहूंगा कि बताइए क्वेश्चन आया कि नहीं। मैं यूं ही आप लोगों से नहीं जुड़ा हूं, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए आपसे जुड़ा हूं। तो कृपया बिलीव करिए, क्योंकि यहां पे मैं फिर से कह रहा हूं, इस तरह की क्लास आप YouTube पे अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा खुद ही। मैं बिल्कुल सिस्टम से चीजों को लेके चल रहा हूं, तो बिल्कुल भी भटकिए नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं हट गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म में सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है, जैन धर्म में बेटा एक शब्द है, इसको बहुत ध्यान से देखना। शब्द का नाम है बेटा सल्लेखना। क्लियर है, सल्लेखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपसे पूछे कि सल्लेखना किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, जैन धर्म से। क्लियर है, पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न आता है कि सल्लेखना बेटा है क्या। तो सल्लेखना का मीनिंग भी जान लो, अगर एग्जाम में पूछ ले तो इसका मीनिंग होता है उपवास द्वारा शरीर त्यागना। उपवास द्वारा शरीर त्यागना। क्लियर है कि हम फास्ट करके अपने शरीर को त्याग दें। ठीक है, अभी बेटा हाल ही में कर्नाटक में एक महिला ने सल्लेखना करने की बात कही थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला गया था। आप समझिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स में भी पूछा जा रहा है, क्योंकि वो ये सल्लेखना वर्ड आज 2016-17 में भी चर्चा में था। एक महिला सल्लेखना कर रही थी, तो दूसरे ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरह से ये अपने उपवास द्वारा शरीर को नहीं त्याग सकती, ये गलत है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट डिसीजन में ये कहा था कि ये धर्म का मामला है, इसलिए मैं कोई भी टिप्पणी जल्दी नहीं करूंगा, मुझे समय चाहिए इस पर कुछ भी कहने के लिए। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये सब कुछ बेटा रिलेवेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिलेवेंट ना हो। ठीक है, तो अब आप एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द को भी समझ गए कि बेटा सल्लेखना क्या होता है। ठीक है, अच्छा, किसी को कोई समस्या? सर उपवास से शरीर त्यागना, ठीक है, बॉडी का त्याग, ठीक है, ओके, ठीक है। भूख हड़ताल ठीक है,
नाम इन्होंने पता नहीं किस भाषा में लिख रखा है ना। लेकिन भूख हड़ताल बेटा चूंकि ये धर्म से संबंधित है, इसलिए हम कि कोई भी धर्म हो बेटा, हम किसी भी धर्म के शब्द का मजाक नहीं बना सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए कि संलेखना शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर है। उसके बाद फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट शब्द आएगा कि जो जैन धर्म है, हम लोगों को मालूम था कि बौद्ध धर्म 2 पार्ट में कब टूटा, सेकंड बौद्ध संगीति में, फिर और उसमें विभाजन फिर कब हुआ, चौथी बौद्ध संगीति में। यहां पर भी बेटा जैन धर्म बेटा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है। तो इसका जो कह सकते हैं जो 2 पार्ट हैं उसको थोड़ा सा लिखिए। पहला पार्ट है समैया, समैया, ठीक है, समैया। और दूसरा पार्ट इसका है तेरापंथी, समैया और तेरापंथी। अब बताइए क्या यह बताना गलत है? जैन धर्म जब सबसे पहले 2 भागों में टूटा तो बेटा ये नाम है उसके, मैं कैसे यहां पे आपको गलत पढ़ा सकता हूं? कैसे मैं आपको कहूं कि ये दिगंबर श्वेतांबर में टूटा फलाना, है ना? तो वो मैं गलत क्यों पढ़ाऊंगा? सबसे पहले जैन धर्म बेटा ये 2 पार्ट में टूटा। हां ये बात सच है कि कब ब्रेक हुआ, किसके समय ब्रेक हुआ, इसकी जानकारी हम लोग के पास नहीं है क्योंकि एविडेंस नहीं है। ठीक है। हिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी एविडेंस पे लिखी गई है, तो इसका एविडेंस तो नहीं है, लेकिन है क्या कि हम लोग को यह मालूम है कि जैन धर्म जो है वो सबसे पहले 2 पार्ट में टूटा, किसमें? समैया और तेरापंथी में। ठीक है। यही बेटा जो समैया हैं यही बेटा आगे जाके क्या हो जाते हैं? दिगंबर। ठीक है। और ये जो तेरापंथी हैं यही हो जाते हैं श्वेतांबर। बताइए इसमें कहीं कोई समस्या? अगर आपसे पूछे कि श्वेतांबर से पहले क्या था तो आपका आंसर है तेरापंथी। अगर पूछे दिगंबर से पहले क्या था तो आंसर है समैया। ठीक है। ये सरल क्वेश्चन है, आप पहली बार सुन रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्टिव रहिए और प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ रहा है और वो ये है कि आपने नाम सुना दिगंबर। बात समझिएगा, हर चीज इंपॉर्टेंट है, बस आपकी ईमानदारी जरूरी है। ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर। बेटा दिगंबर का मीनिंग क्या होता है? दिगंबर का मीनिंग होता है, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो कहलाएगा दिक धन अंबर। क्लियर है? दिक धन अंबर। दिक माने होता है बेटा दिशा, ठीक है, और अंबर माने होता है बेटा वस्त्र। ठीक है। अर्थात इसका मीनिंग क्या निकला कि दिशा ही जिनके वस्त्र हैं। ठीक है। जो ईस्ट वेस्ट दिशाएं कितनी होती हैं? जल्दी से जवाब देके बताओ, दिशाएं कितनी होती हैं? आई एम स्टिल वेटिंग। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाओं की संख्या मुझे जाननी है आपसे। जल्दी से बताइए दिशाएं कितनी होती हैं? 8, 4, 8, 4, 10, कोमल मिश्रा ने 10, आदित्य पटेल 10, ना पढ़ा जाने वाला नाम 10। ठीक है। 11 कौन कह रहा है? विकास ओझा। ठीक है। चलिए ठीक है। कंट्रोल उदय कंट्रोल। ठीक है। देखिए 4 दिशाएं हो गई, कौन कौन सी? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। और 4 कौन सी? देखिए 4 दिशाएं ये हो गई, 4 दिशाएं ये हो गई, तो 4 और 4 8। ठीक है। 2 दिशाएं कौन सी हो गई? ऊपर और नीचे। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ दिशा कितनी हो गई? 10। तो बेटा दिशाएं 10 होती हैं,
इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो दिशाएं 10 होती हैं, तो दिशा ही जिनके वस्त्र हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना कि जो दिगंबर जैन हैं, दिगंबर जैन के वस्त्र बेटा क्या हैं? वस्त्र क्या हैं? दिशा। तो क्या दिशा कोई वस्त्र होता है? बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अगर उन्होंने दिशाओं को अपना वस्त्र मान लिया है, इट मींस कि वो कैसे रहेंगे? बिल्कुल वो नग्न रहेंगे। तो दिगंबर जैन जो होते हैं वो वस्त्रों को धारण नहीं करते, वो नग्न रहते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद श्वेतांबर है, तो इसको भी जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? श्वेत प्लस अंबर। क्लियर है? तो श्वेत प्लस अंबर क्या हो गया? श्वेत वस्त्र, ठीक है। श्वेत प्लस वस्त्र, तो सफेद कपड़े पहनने वाले क्या कहलाए? श्वेतांबर। इट मींस ये है कि दिगंबर जो हैं ये महावीर स्वामी की जो शिक्षा है, महावीर स्वामी की जो एजुकेशन है, उसको बेटा एज इट इज लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब कि ये क्या हो गए दिगंबर? ये दिगंबर हो गए बेटा रूढ़िवादी, जो हम लोगों ने बौद्ध धर्म में हीनयान को देखा था। बात समझ में आई? तो रूढ़िवादी कौन हो गए? दिगंबर। इसका मतलब श्वेतांबर कौन हो गए? परिवर्तनवादी। दोज हु एक्सेप्ट चेंजेस, परिवर्तनवादी। बात समझ में आ गई? जिस तरह से हीनयान बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहा था, उसी तरह से यहां पर दिगंबर जो है वो महावीर की शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ेगा। जिस तरह से महायान ने बुद्ध को ईश्वर मान लिया था, उसी तरह से श्वेतांबर यहां पर जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी की पूजा करने लगेंगे। किस रूप में? ईश्वर के रूप में। कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन था आज का, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। व्हाइट ड्रेस, हाँ सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, और ये सब बेटा रजिस्टर में नोट कर लेना। ईच एंड एवरीथिंग आपके रजिस्टर में नोट कर लेना, और आने वाले एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो मुझे जरूर बताना है कि सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। कोई मीनिंग नहीं है एग्जाम कैसा है। एक बहुत छोटा सा आपको यहां पर मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूं, प्लीज अगर कोई भी इस समय देख रहा है तो इस समय ना जाए, केवल 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। बेटा जरा सोच के देखो कि कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें फॉर्म कितने पड़ते हैं। अभी एक छोटी सी वैकेंसी निकली थी और उसमें फॉर्म पड़े 1.25 करोड़। आप सोच के देखिए, और पदों की संख्या मुश्किल से 3000 के आसपास थी। 3000 पदों पर 1.25 करोड़ फॉर्म पड़े हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि कैसे पेपर आएंगे भविष्य में? तो बिल्कुल सतर्क रहिए, और अगर कहीं से अच्छा आपको मिल रहा है तो समझिए ये आपका सौभाग्य है, आपका भाग्य है। तो उसको ना उसमें हमें कुछ बुराई करने की जरूरत है, ना उसमें हमें स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत है। ईमानदारी से पढ़िए बेटा, फाइट बहुत तगड़ी है। जिसको ये मेरी बात समझ में आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूं साल भर के अंदर वो किसी ना किसी नौकरी में, किसी ना किसी पद पर मुझे जरूर दिखाई देगा, और इसी पे वो कमेंट करेगा कि सर आपने 1 साल पहले बोला था और आज मैं नौकरी कर रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात पे कंसंट्रेट रहिए कि नौकरी लेनी है, बात खत्म। ठीक है, कम ज्यादा पढ़ाई कुछ नहीं होता है ना। जो सिलेक्ट कैंडिडेट हैं एक बार जरा उनसे बात करके देखो उनको कितना आता है ना। खैर बेटा चलिए, माफ करिए वो सेकंड लास्ट पॉइंट था। लास्ट पॉइंट है संगीति। ये बेटा आज का लास्ट पॉइंट है। मैं फटाक से संगीति को एंड कर दे रहा हूं, क्योंकि जैन धर्म में बेटा 2 ही संगीतियां हुई थी, 2 ही संगीतियां हुई थी। ठीक है, संगीति कितनी हुई हैं? 2 हुई हैं बेटा। एक हुई है पाटलिपुत्र में, एक हुई है पाटलिपुत्र में, एक हुई है बेटा वल्लभी में। ठीक है, एक वल्लभी में हुई है, एक पाटलिपुत्र में हुई है। पाटलिपुत्र बेटा हम लोग जानते हैं आज क्या है? पटना। ठीक है, आज पटना है। पटना कहां है? बिहार में, बिहार की कैपिटल है। वल्लभी बेटा कहां है? वल्लभी गुजरात में है। ये उन बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन था जो बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जान लीजिए। ठीक है, ये बेटा कब हुई थी? ये 313 बीसी में हुई थी। और ये कब हुई थी? ये 513 एडी में हुई थी। ठीक है,
ये बीसी में हुई है, ये एडी में हुई है। बेटा इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। क्लियर है? और 513 में जो हुई थी उसका नाम क्या है? थोड़ा सा डरावना नाम है लेकिन डरिएगा नहीं, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, उसका नाम है देवर्धि क्षमा श्रमण। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, देवर्धि क्षमा श्रवण। ये सेकंड बौद्ध संहिता के अध्यक्ष हैं। क्लियर है?